हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं हिंदी सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाऊंगी। पलक हिंदी पाठ्य पुस्तक का दूसरा चैप्टर उपहार। उपहार का अर्थ होता है तोहफा, जिसे इंग्लिश में आप लोग गिफ्ट कहते हैं। यह एक कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय रूसी उपन्यासकार हैं जिनका पूरा नाम काउंट लेओ निकोलेयोइच टॉल्स्टॉय है। अशाना पोलपाना के एक अभिजात परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अशाना पोलपाना के एक अभिजात परिवार में। इनकी पहली रचना थी चाइल्डहुड। इसके बाद इनकी बेबॉयहुड तथा यूथ नामक रचनाएं प्रकाशित हुई। आइए अब हम लोग पाठ परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद कहानी। प्रस्तुत कहानी रूसी उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय की कहानी द बर्ड का हिंदी रूपांतर है। जन्मदिन पर बच्चों को सबसे अधिक लालसा अपने उपहारों को देखने की होती है। इस कहानी में बच्चों की इसी आतुरता को लेखक ने अत्यंत सीधे साधे शब्दों में प्रस्तुत किया है। जन्मदिन की जो तोहफा होती है, बच्चों को देखने की क्या होती है? लालसा होती है, मतलब इच्छा होती है। आप लोग को भी होती होगी, सभी बच्चे की होती है। यह कहानी उसी के ऊपर है, ठीक है। इस कहानी में एक छोटा सा बालक रहता है जिसका नाम शिरोजा रहता है। उसका जन्मदिन रहता है। इस अवसर पर उसे ढेर सारे उपहार मिले। जब उसका जन्मदिन था तो उसे क्या ढेर सारे गिफ्ट मिले, ठीक है, जिसको आप लोग इंग्लिश में गिफ्ट कहते हो। किसी ने खूबसूरत पेंटिंग दी तो किसी से मिला उसे मनपसंद घोड़े वाला खिलौना। पर एक उपहार था जो इन सबसे बेहद अलग था, मतलब सबसे अलग था, ठीक है। दरअसल शिरोजा की अंकल ने उसे चिड़िया पकड़ने वाला एक लकड़ी का पिंजरा दिया था। उस शिरोजा नाम का जो छोटा बालक था, उसका जन्मदिन था। उसे ढेर सारे उपहार मिले, यानी तोहफे मिले। किसी ने खूबसूरत पेंटिंग उसको दी, किसी ने खिलौना दिया, मनपसंद घोड़े वाला खिलौना। पर एक उपहार था जो सबसे अलग था, जो शिरोजा के अंकल ने दिए थे, ठीक है। उसे चिड़िया पकड़ने वाला एक लकड़ी का क्या दिए थे? पिंजरा, जो सबसे अलग था। बच्चा बोलता, माँ माँ देखो ना, अंकल ने कितना सुंदर उपहार दिया है। यह बेहद अलग और विशिष्ट भी। शिरोजा ने माँ को पिंजरा दिखाते हुए बोल रहा है कि माँ माँ देखो, ये अंकल ने कितना सुंदर पिंजरा दिया है जो सबसे अलग है, ठीक है। अरे यह खेलने की चीज नहीं है। उसकी माँ बोलती है कि ये खेलने की चीज नहीं है, और चिड़िया पकड़कर तुम क्या करोगी? माँ ने हैरानी से उसे पूछती है कि तुम चिड़िया पकड़ के क्या करोगी? मैं सुंदर सुंदर चिड़िया को पकड़कर इसमें फंसाकर रखूंगा। बालक बोलता है कि मैं सुंदर सुंदर चिड़िया को फंसाकर इस पिंजरे में रखूंगा। शिरोजा ने तुरंत कहा, मुझे चिड़िया की आवाज बहुत पसंद है। शिरोजा को क्या पसंद थी? चिड़िया की आवाज। बहुत मजा आएगा जब वह मीठे सुरों में मुझे गाना सुनाएगी। हाँ, उन्हें पिंजरे में यूं ही नहीं रखूंगा, उनकी पूरी देखभाल भी करूंगा। उन्हें दाना पानी भी दूंगा और रोजाना पिंजरे की सफाई भी करूंगा। वह खुशी से बोलता है कि मैं पिंजरे में यूं ही उसको नहीं रखूंगा, मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगा। किसकी? चिड़िया की। उन्हें दाना पानी दूंगा और रोजाना यानी प्रतिदिन मैं पिंजरे की सफाई भी करूंगा। शिरोजा अपनी माँ से खुशी होकर बोलता है, ठीक है। शिरोजा भागकर गया और घर से कुछ दाने ले आया। अंकल के सुझाए गए तरीकों के अनुसार उसने घर के आंगन में पिंजरा रखकर उसमें दाने बिखेर दिए और वहीं खड़ा हो गया। वह क्या किया? घर के अंदर गया, कुछ दाने ले आया और क्या किया? पिंजरे में दाने को बिखेर दिया, यानी डाल दिया
और वहीं पे वो खड़ा हो गया। दरअसल वह देखना चाहता था कि कैसे इस ट्रैप में चिड़िया फंसती है, मतलब इस पिंजरे में कैसे चिड़िया फंसती है। लेकिन शायद सरोजा की उपस्थिति के कारण वहाँ कोई चिड़िया नहीं आ रही थी। वो वहाँ पे खड़ा था, इसलिए उसे देखकर कोई चिड़िया वहाँ डर से नहीं आ रही थी। सरोजा को भूख लगी, इसलिए वह पिंजरे को वहीं छोड़कर डिनर के लिए चला गया। जब उसे भूख लगी तो क्या किया, वह पिंजरे को आंगन में ही छोड़कर खाने के लिए चला गया, ठीक है, डिनर के लिए। अरे वाह, इतनी सुंदर चिड़िया, यह तो बहुत प्यारी है। डिनर के बाद जब सरोजा वापस आता है तो देखता है कि पिंजरे में एक छोटी सी चिड़िया है जो बहुत सुंदर थी। उसने देखा कि वह बार बार पिंजरे की दीवार पर चोंच मार रही है। वो क्या कर रही थी चिड़िया, पिंजरे की जो दीवार थी उस पर बार बार चोंच मार रही थी, बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी। उसे रहा नहीं गया, इसलिए तुरंत पिंजरे को घर के अंदर ले आया। वह क्या किया, वो पिंजरे को उठाकर घर के अंदर ले आया और अपनी माँ को दिखाते हुए बोल रहा है, देखो ना मैंने कितनी सुंदर चिड़िया पकड़ी है। माँ को बोल रहा, माँ देखो ना मैंने कितनी सुंदर चिड़िया पकड़ी है। सरोजा ने खुशी से लगभग चीखते हुए कहा, मेरे ख्याल में यह बुलबुल है। मतलब खुशी से बोल रहा है कि मेरे अनुसार ये क्या है, बुलबुल है। जरा देखने दो इसकी धड़कन सही है या नहीं। वो पूरा खुश होकर बोल रहा है। चिड़िया को हाथ में लेकर माँ ने कहा, अरे यह तो वाइल्ड कनारी है। उसकी माँ हाथ में ली और बोल रही है, यह तो वाइल्ड कनारी है, जरा सावधान रहना, इसे तुम परेशान बिल्कुल मत करना। वो सरोजा को बोल रही है कि इसे तुम परेशान नहीं करोगे, बेहतर होगा यदि तुम इसे आज़ाद कर दो। माँ ने सरोजा को सलाह दी। माँ ने सरोजा को सलाह दी कि तुम इसे आज़ाद कर दो, मतलब इसको तुम छोड़ दो, इसको पिंजरे में कैद कर नहीं रखो। नहीं, सरोजा ने आवेश में आकर कहा कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी जाता हूँ और इसके लिए खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। वो बोल रहा है कि मैं अभी जाता हूँ और इसके लिए खाने पीने का व्यवस्था करता हूँ। यह कहते हुए सरोजा ने पक्षी को दोबारा पिंजरे में रख दिया। वह क्या किया, उसको पक्षी को, चिड़िया को पिंजरे में रख दिया और उसका खाने पीने की तैयारी करने के लिए वो चला गया। 2 दिन तक लगातार उसने एक नन्ही सी चिड़िया की अच्छी देखभाल की। वो जो चिड़िया थी उसको 2 दिन तक बहुत अच्छा देखभाल किया। लेकिन तीसरे दिन से जैसे उसकी चिड़िया में दिलचस्पी कम हो गई। और क्या किया, तीसरे दिन से उसके जैसे लग रहा था कि चिड़िया में जो रुचि थी पालने की वो कम हो गई। पिंजरा बेहद गंदा हो चुका था, उसमें रखा पानी भी पुराना हो चुका था। तीसरे दिन वह देखभाल नहीं करने लगा और जो पिंजरा में जो पानी रखा था वो क्या हुआ, बहुत पुराना हो चुका था और पिंजरा भी गंदा हो गया था। उसके बाद माँ बोलती है, देखो तुम चिड़िया की देखभाल नहीं कर सकते हो, अभी भी समझ जाओ सरोजा, बेहतर होगा तुम इसे आज़ाद कर दो। उसकी माँ बोल रही है कि तुम चिड़िया का देखभाल नहीं करना चाहते हो तो इसे आज़ाद कर दो, इसको तुम कैद करके क्यों रखे हो। माँ ने पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए सरोजा से कहा। माँ की बात पर ध्यान न देते हुए सरोजा ने पिंजरे की सफाई शुरू कर दी। वह माँ की बात को ध्यान नहीं दिया और क्या किया, पिंजरे की सफाई करना शुरू कर दी। जब तक वह सफाई करता रहा, इस दौरान वह नन्ही चिड़िया बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। जब वो साफ कर रहा था तो वो जो छोटी सी चिड़िया थी वो फड़फड़ा रही थी। शायद वह सरोजा से बहुत डरी हुई थी और सरोजा को देख के क्या कर रही थी, डर रही थी चिड़िया। पिंजरे की सफाई करने के बाद सरोजा पानी लाने के लिए चला गया। इस बीच वह पिंजरे का दरवाजा बंद करना भूल गया था। ठीक है, वो पिंजरा के दरवाजा बंद करना भूल गया और वह क्या किया, पानी लाने के लिए चल गया। माँ ने जब यह देखा तो सरोजा को आवाज दी। माँ ने देखा कि पिंजरा को जो दरवाजा खुला तो वो क्या की, सरोजा को आवाज दी, सरोजा पिंजरे का दरवाजा बंद कर दो वरना चिड़िया उड़ जाएगी। उसकी माँ बोल रही है, उसे चोट भी पहुंच सकती है। पिंजरे का दरवाजा खुला देख चिड़िया अत्यंत खुश हुई। जब पिंजरे का दरवाजा खुला देखी चिड़िया तो वो खुश हुई और पंख फैलाकर कमरे में इधर उधर फुदकने लगी। वह क्या की, चिड़िया पिंजरे से बाहर निकलकर कमरे में इधर उधर फुदकने लगी थी। ठीक है, माँ की आवाज सुनते ही सरोजा दौड़ते हुए आया और चिड़िया को फिर से पिंजरे में कैद कर दिया। जब उसकी माँ बोली कि चिड़िया का दरवाजा खुला है उसे बंद कर दो नहीं तो चिड़िया उड़ जाएगी, तो वो आवाज सुनकर आया और क्या किया, फिर से चिड़िया को पिंजरे में कैद कर दिया। अगले दिन उसने देखा कि चिड़िया की सांसें तेज तेज चल रही है और वह बिल्कुल अधमरी सी हो गई।
उसके बाद का जो दिन था, उस अगले दिन देखा कि चिड़िया की आवाज़, सांस क्या हुआ, तेज चलने लगी, तेज तेज चलने लगी, वो अधमरी सी हो गई, मतलब आधा मरी जैसी। सरोजा उसे बार बार देख रहा था। उसके तो हाथ पैर फूल गए थे। उसे आभास हो चुका था कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। वह क्या हुआ, उसे बार बार देख रहा है, कहीं मर ना जाए। उसका डर से ये हो चुका था, और उसे आभास हो रहा था, उसको लग रहा था कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। उसके बाद बोलता, माँ देखो ना चिड़िया को क्या हो गया। सिरोजा बोल रहा है, माँ देखो ना चिड़िया को क्या हो गया, मैं अब क्या करूँ। सिरोजा रोते हुए अपने माँ से पूछ रहा है कि मैं अब क्या करूँ। अब कुछ नहीं हो सकता। उसकी माँ बोल रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वह हो चुका है। सिरोजा पूरे दिन पिंजरे को लिए बैठा रहा। वह पूरा दिन पिंजरे के पास बैठा रहा। उसे देखता रहा कि कहीं चिड़िया मर न जाए। वह देख रहा था कि कैसे पेट के बल लेटी हुई चिड़िया अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। वह पिंजरे के पास बैठे बैठे देख रहा था कि चिड़िया अपने पेट की बल लेटी हुई कैसे अंतिम सांस गिन रही है। उसे बहुत खराब भी लग रहा था। रात को जब वह सोने गया तब उसकी मौत हो चुकी थी। जब सिरोजा रात को सोने गया तब उस चिड़िया की क्या हुई, उस चिड़िया की मौत हो गई। यह सिरोजा के लिए बहुत बड़ा सदमा था। सिरोजा को ये जो चिड़िया मर गई तो उसे बहुत बुरा लगा। चिड़िया की मौत ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। वह उसी के बारे में सोचता रहा। जब भी आंखें बंद करता तो उसे पिंजरे में कैद फड़फड़ाती, आज़ादी के लिए संघर्ष करती वह नन्ही सी चिड़िया दिखाई देती। जब भी उसकी आंखें खुलती तो क्या देखती थी कि चिड़िया बाहर आने के लिए अपने पंख को फड़फड़ा रही है। सुबह उसने देखा कि पिंजरे में चिड़िया पीठ के बल लेटी हुई है। वो मर गई थी और वो पीठ के बल क्या हुई थी, लेटी हुई थी। उसके दोनों पैर ऊपर की ओर हैं और एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। उसका दोनों पैर क्या हुआ था, ऊपर की ओर चला गया और एक दूसरे से लिपटे हुए, एक दूसरे से लिपटा हुआ था। यह एक ऐसी घटना थी जो उस उपहार की वजह से हुई थी। जो उपहार उसके अंकल ने पिंजरा दिया था, जब उसको जन्मदिन के उपहार में उसके अंकल जो पिंजरा दिए थे, उस पिंजरे की वजह से यह घटना हुई थी। अगर वो पिंजरा नहीं मिलता तो इसे पालने की, जो चिड़िया को पालने की लालसा नहीं होती। लेकिन सरोजा को इससे मिला सबक उस उपहार के मूल्य से कहीं ज्यादा बड़ा था। इस चिड़िया को सरोजा पालकर उसे क्या मिला, एक सबक मिला जो उस उपहार से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। उसे समझ में आ गया कि किसी भी छोटी सी जान को कैद नहीं करना चाहिए, उसे आज़ाद करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।